बड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में बयानों के तीर तेज हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार ने सबको ठगा है और कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पहले राहुल से झूठ बुलवाया गया और अब प्रियंका झूठ बोल रही है। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा, पता नहीं बोलने के पहले उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए। वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं कि हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ। ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। ये बच्चों की फीस छीनने वाले फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के खेल में फंसी हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा है कि दिग्विजय सिंह के बयानों पर कांग्रेस को निंदा प्रस्ताव रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को आतंकवाद के नाम पर डराना कांग्रेस का एजेंडा हो गया है। कांग्रेस नेता सिमी की तुलना बजरंग दल से करते हैं। नरोत्तम ने यह भी कहा है कि दिग्विजय सिंह के कार्यालय में हट सिमी जैसे आतंकी संगठनों ने अपना नेटवर्क बना रखा है। तो मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया। इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं। इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने। इन्हीं के पूर्वज थे। मुझे समाधान कारक आज तक जवाब नहीं मिला कि ये महाकाल पे ही क्यों ट्वीट करते हैं, ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे ही क्यों सवाल उठाते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्या और कहीं किसी और धर्म में फीस नहीं लगती है? पर इनने कभी वहां ट्वीट क्यों नहीं किया? वहां इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगता है? ये आज तक मैं समझ में ही नहीं आया मेरी कि दिग्विजय सिंह आप लोगों की समझ में आया हो तो कोई तो मार्गदर्शन करो। इधर मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव से जुड़ी भी खबर सामने आई है, जहां विधानसभा चुनाव में लगातार केंद्रीय गृह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बयान दे रहे हैं।
तो आपको बता दें सिंधिया के चुनाव लड़ने की को लेकर कयासबाजी जो है वो लगातार चल रही है और चुनाव लड़ने से ज्योतिरादित्य सिंधिया मना कर रहे हैं। उन्होंने सिंधिया के कार्यालय पहुंचकर इस खबर का खंडन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब आधारहीन है। खंडन किए जाने के बावजूद की तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। सिंधिया के चुनाव लड़ने को लेकर कयासों का दौर लगातार चल रहा है। पहले शिवपुरी से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी और अब चुनाव लड़ने से मना करने की बात तैरने लगी है। जी हां, सिंधिया के कार्यालय ने खबर का खंडन कर दिया है। पहले तो उनकी शिवपुरी से चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी, लेकिन अचानक प्रदेश की सियासी फिजाओं में उनके चुनाव लड़ने से मना करने की बात तेजी से तैरने लगी है। बताया जा रहा है कि सिंधिया ने इसके लिए चुनाव प्रचार से बिजी रहने का हवाला दिया है, लेकिन बाद में उनके कार्यालय ने इस खबर का खंडन किया और कहा है कि खबर पूरी तरीके से आधारहीन है। हालांकि खबर का खंडन किए जाने के बावजूद तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, इसका जवाब अब तक नहीं मिल सका है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। धार जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी सभी विधानसभाओं में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। उन्होंने धार की सभी 7 विधानसभा में भाजपा की जीत का दावा किया है। सोमानी ने कहा है कि भाजपा ने विगत 18 सालों में प्रदेश में जनहित के कार्य किए हैं, उनका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो लगभग 10 जने मांगते हैं, टिकट एक को मिलता है तो 9 जने की कुछ दिन रहती है, पर टिकट होने के बाद सबकी नाराजगी खत्म हो जाती है और सभी लोग लगभग संपर्क में और सब अपने अपने क्षेत्र पे काम पे लगे हैं। मगर हम सब जानते हैं कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन हमारे केंद्रीय नेता, राष्ट्रीय नेता समय समय पर करते रहते हैं। आज कैलाश जी आए, आगे और भी नेता शिवराज जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पधारेंगे। इधर कांग्रेस में उम्मीदवारों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन लिस्ट फाइनल हो चुकी है। महज नामों का ऐलान बाकी है। इन सब के बीच चर्चा ये भी है कि 6 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं विधायक, देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस में 6 विधायकों के टिकट पर संकट। पहली लिस्ट में 130 चेहरे तय। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में 110 से 130 सीटों पर पहली सूची 15 अक्टूबर को जारी करने जा रही है। अब नई दिल्ली में मैराथन बैठकें होंगी। कांग्रेस के वर्तमान में 96 विधायक हैं। इनमें से 6 विधायकों को इस बार प्रत्याशी बनाए जाने पर संशय है। कांग्रेस की सूची सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के जो अनुमोदन है उसके बाद लिस्ट जारी होगी, सील ठप्पा लग करके जारी होगी। आप सब साथियों को आमंत्रित करके उसको जारी किया जाएगा। उसके पहले ऐसा कोई भी स्पेकुलेशंस निराधार हैं। कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी इज दी ओनली क्राइटेरिया के आधार पर जीतने वाले सभी मौजूदा विधायकों को जो जीतने की स्थिति में होंगे और जो हमारे अन्य उम्मीदवार हैं जो जीतने की स्थिति में होंगे, जिनका नाम सर्वे में सबसे ऊपर आएगा, उन सभी लोगों को टिकट दिया जाएगा। जिन विधायकों के टिकट कट सकते हैं उनके नाम और वजह भी आपको बता देते हैं। आरिफ अकील। 71 साल के आरिफ अकील बीमारी के कारण वे खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। भोपाल उत्तर पर बेटे आतिफ अकील को उतारना चाहते हैं। हालांकि इस फैसले में आरिफ के भाई आमिर आड़े आ रहे हैं। आमिर अपने भाई की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। टामलाल रघुजी सहारे। कटंगी सीट से विधायक टामलाल सहारे 76 साल के हो गए हैं। उन्होंने पार्टी को चुनाव न लड़ने की बात बता दी है। अजब सिंह कुशवाहा।
मुरैना जिले की सुमावली सीट से मौजूदा विधायक अजब सिंह कुशवाहा को न्यायालय से 2 साल की सजा हो चुकी है। उनके खिलाफ रियल एस्टेट कारोबार में धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लग चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस अजब सिंह के बजाय नए चेहरे पर दाव लगा सकती है। पांचीलाल मेड़ा। धार जिले के धर्मपुरी सीट से विधायक पांचीलाल मेड़ा कांग्रेस के तमाम सर्वे में उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। शिवदयाल बागरी। पन्ना जिले की गुन्नौर सीट से पहली बार के विधायक शिवदयाल बागरी की रिपोर्ट सर्वे में अच्छी नहीं मिली, लिहाजा इस सीट पर बदलाव हो सकता है। सुरेश राजे। ग्वालियर जिले की डबरा सीट से मौजूदा विधायक सुरेश राजे कई बार विवादों में आ चुके हैं। उनके कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में पार्टी इस सीट पर बदलाव कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। इधर बैतूल के खंजनपुर इलाके में लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। दरअसल नागदेव मंदिर में अर्जुन वार्ड तक सड़क पर गिट्टी डालकर छोड़ दी गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को नारकीय हालात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत CM हेल्पलाइन पर 5 बार की जा चुकी है, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। ऐसे में लोगों का आक्रोश भी नजर आने लगा है। उन्होंने नवरात्रि से पहले सड़क निर्माण की मांग की है। स्थानीय लोगों ने इलाके में रोड नहीं तो वोट नहीं के भी पोस्टर लगा दिए हैं। यहाँ की रोड बनने का जब से काम चालू हुआ है तभी से परेशानी, बहुत मुश्किल से तो रोड की खुदाई हुई, फिर इसके बाद में फिर छोड़ दिया गया काम, फिर जैसे तैसे रोड बनना शुरू हुई तब भी परेशानी। एक तो हम मंदिर के जस्ट सामने रहते हैं और मंदिर की जो स्थिति है यहाँ पे लगभग रोज के 500 से 600 लोग आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और उसमें बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा है। हमारे घर के सामने की 50 मीटर की रोड छोड़ दी गई है। यहाँ के जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, उन लोगों का क्या बिल्कुल भी वो नहीं बनता है अपना कि यहाँ पे आके उतना तो काम करवा दे कम से कम। इतना समय हो गया है यहाँ पे, सिर्फ इतना पैंच छूटा हुआ है 50 मीटर का। मुरैना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व CM उमा भारती ने कहा है कि किसको कौन सा चुनाव लड़ना है वो पार्टी तय करती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सक्रिय कार्यकर्ताओं की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती। महत्वाकांक्षी पूर्ण न होने पर उपेक्षा न होना समझे कार्यकर्ता, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी में सबके अपने काम है और सबके अपने स्थान है। इसके बाद उमा भारती सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुई। ये तो इच्छा है पार्टी की, किसको कब विधानसभा का चुनाव लड़ना, किसको कब लोकसभा का चुनाव लड़ना। इसका मतलब हताशा नहीं है, इसका मतलब है कि पार्टी अपने विवेक से निर्णय लेती है परिस्थितियों को देख करके। किसी भी सक्रिय कार्यकर्ता की उपेक्षा कभी नहीं हो सकती। उसकी महत्वाकांक्षा अगर कुछ है वो पूरी नहीं हुई तो आप उसको उपेक्षा मत समझो। बाकी हर एक को पार्टी में काम करने के लिए जगह है और जो अपना योगदान देना चाहता है वो दे, इसमें उपेक्षा की बात नहीं होती है। जो महत्वाकांक्षा होती है वो पूरी नहीं होती है तो कहते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है। मैं तो बेचारी उन लोगों में से हूँ जो एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है सुपर कूल कॉन्फिडेंट रहती हूँ। 230 सीटें हैं तो हम तो हर सीट पे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार खड़ा करेंगे, हम किसी को हारने के लिए थोड़ी खड़ा करेंगे। तो हम तो पूरी 200 सीटों पर ही जीतने के लिए उम्मीदवार खड़े करेंगे। जब हम ये कह देते हैं कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, इसका मतलब हम मानते हैं कि बाकी सीटों पे हमने हारने के लिए खड़े। चलिए सीधी बात भोपाल की कर लेते हैं। जब भारत वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप का राजनेताओं पर भी छाया खुमार। आज होगा भारत वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच, और मैच देखने खेल मैदान पहुंचेंगे मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, और नरेला क्षेत्रवासियों के साथ LED स्क्रीन पर देखा जाएगा मैच। गौतम नगर के खेल मैदान में लगाई जाएगी बड़ी LED स्क्रीन। तो भारत वर्सेस पाकिस्तान का खुमार पूरे देश के साथ आपको बता दें अब राजनेताओं के भी सर पर चढ़ गया है। जी हाँ, आज भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना है और वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा अहम मैच इसे कहा जा सकता है। मैच देखने के लिए खेल मैदान में पहुंचेंगे मंत्री विश्वास सारंग और बड़ी LED स्क्रीन पर क्षेत्रवासियों के साथ ये मैच देखेंगे। गौतम नगर के खेल मैदान में बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खबरें।